डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ सरकारी कल्याण कार्यक्रम आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। मुश्किल और विपरीत स्थितियों में उनसे काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जानकारी या जागरूकता के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। हरियाणा के पंचकुला में पिछले वर्ष आवारा कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पीड़ितों ने अपना इलाज कराया होगा और उससे जुड़ी मुश्किलों का सामना किया होगा। विडंबना यह है कि इस संबंध में सरकार की ओर से मुआवजा देने का जो प्रावधान किया गया है उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। इसके मुताबिक कुत्ते के एक दांत के निशान पर 10,000 रुपये और अधिक गहरे घाव पर 20,000 रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था है। इस नीति के तहत पंचकुला में जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक में सिर्फ 9 आवेदक पहुँचे। यह जनता के हित में लागू सरकारी कल्याण कार्यक्रमों या योजनाओं की लोगों तक पहुंच की हकीकत है, जिसमें जागरूकता के अभाव में पीड़ित अपने हक से भी वंचित रह जाते हैं। पैरा विडंबना यह है कि सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में कई बार लोगों के भीतर जानकारी की कमी पाई जाती है और क्षति की स्थिति में नियमों के मुताबिक सही पात्र होने के बावजूद ज़्यादातर लोग राहत या मुआवजा हासिल करने के लिए दावा नहीं करते। एक और पीड़ित व्यक्ति अपने नुकसान की भरपाई कई स्तर पर खुद ही करता है, तो दूसरी ओर इस मद में सरकार के कोष में जो राशि होती है वह बिना उपयोग के पड़ी रहती है या उसका किसी अन्य काम में उपयोग हो जाता है। सरकार जनता के कल्याण के लिए समय समय पर योजनाएं या कल्याण कार्यक्रम बनाती या उन्हें अद्यतन करती रहती है। क्या उन योजनाओं के बारे में जनता के बीच उचित स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि आम लोगों को अपने हक के बारे में जानकारी मिले और वे ज़रूरत या समय पड़ने पर उसका लाभ उठा सकें। अगर जनहित के उद्देश्य से कोई योजना लागू की जाती है जिसके बारे में जागरूकता की कमी की वजह से सही पात्र लोगों के पास जानकारी ही नहीं पहुंच सके तो उसका क्या लाभ। पैरा भारत प्राचीन और समृद्ध संस्कृति पर्वों का भी देश है। प्रकृति में परिवर्तन की झलक मिलने के साथ ही हम भारतीय किसी न किसी उत्सव की प्रतीक्षा करते दिखते हैं। यह प्रतीक्षा इसलिए रहती है क्योंकि अलग अलग अवसरों पर
भिन्न भिन्न तरीके से मनाए जाने वाले पर्व एक और जहां हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से परिचित कराते हैं, वहीं जीवन की एक रास्ता को भी तोड़ते हैं। वैसे तो यह काम सभी त्योहार करते हैं, लेकिन जिस अनूठे तरीके से होली करती है उसका कोई जोड़ नहीं, और इसी कारण यह उत्सव सबसे अलग ढंग से लोगों को आनंदित एवं उल्लासित करता है। केवल उल्लास और आनंद ही होली का प्रधान तत्व नहीं है, इसी के साथ यह सबको अपनत्व के रंगों से सराबोर करने वाला भी त्योहार है। इस अवसर पर ऊंच नीच, अमीर गरीब, अपने पराये का भेद तो मिटता ही है, खुद खुश होने और औरों को खुशियां देने का भाव भी जगता है। यह मतभेद भी मिटाता है और मनभेद भी। वह मनुष्य का स्वभाव है कि उसकी प्रसन्नता तब और बढ़ती है जब वह दूसरों को प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त करता है। होली यह अवसर सबको सहज रूप से प्रदान करती है। होली यह रेखांकित करती है कि यदि जीवन में आनंद का संचार करना है तो एक रास्ता को तोड़ना ही होगा। एक दिन के लिए ही सही, एक रास्ता की टूटन जीवन की यांत्रिकता और उसकी कृत्रिमता को भंग करती है और उसमें उमंग भरती है, जो मनुष्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। पैरा, होली केवल एक दूसरे को गले लगाने का ही नहीं, बल्कि मन का मैल मिटाने का त्योहार है। वैसे तो होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इन रंगों में नाना प्रकार की परंपराओं की छटा भी देखने को मिलती है। होली पर देश भर में एक जैसा रंग अबीर गुलाल उड़ता है और इस अवसर पर कुछ सदा सुनाई देने वाले गीत हर जगह गूंजते हैं, लेकिन इसी के साथ लगभग हर प्रांत में खान पान, रीति रिवाजों, गायन वादन की भिन्नता भी देखने को मिलती है। यह यही बताती है कि भारत के कोने कोने में होली के रूप भले भिन्न हों पर भाव एक है। यह भाव वही संदेश देता है कि भारत किस तरह एकता में अनेकता को समाहित करने वाला अद्भुत देश है। यह भारत की विशिष्टता भी है और उसकी शक्ति भी। इसे बनाए रखना है और समृद्ध भी करना है। होली मनाने के लिए न तो धन की आवश्यकता है और न ही किसी तरह के वैभव के प्रदर्शन की। मन में उल्लास का भाव उमड़ते ही होली की उमंग तन मन को प्रफुल्लित कर देती है। होली सबको संकोच त्याग कर आनंद और उमंग में सराबोर होने का आमंत्रण देती है। पैरा, होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा के परिष्कार और जीवन के पुनर्जागरण का भी
पर्व है। वसंत की मधुर बयार के साथ जब प्रकृति स्वयं रंगों में रच बस जाती है, तब मनुष्य भी अपने भीतर के शुष्कपन को त्याग कर नव चेतना का स्वागत करता है।